अधिक प्रेम करना भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है और मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी कभी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते हैं। यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं लेकिन नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है लेकिन सांसें नहीं होती हैं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज ये बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हमें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए धन्यवाद निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी ही देता है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, उससे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को नहीं सुखा सकती। मन की गतिविधियों, होश, विश्वास, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ाओं के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसीलिए इसे सहन करना सीखना ही उचित होगा। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। जीवन को भगवान से जोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। खुशियाँ मन की स्थिति है, बाहरी दुनिया से इनका कोई लेना देना नहीं। जीवन जीना कल में है और ना आज में। जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें तथा अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।